लिखा, तूने अली की ताकत पे लिखा। इमाम अहमद रजा, अब बता नबी के दारे बरेली बोला, अल्लामा हारून अकीदा सुनो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब कलम उठाया तो बरेली के महल्ला सौदागिरान की गलियों से पुकार कर बोला, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अल्लामा तहफ़्फ़ुज़ साहब जो मैंने दावा किया था अहले सुन्नत के जलसे मुहर्रमुल हराम के महीने में राफ़ज़ियों के जलसों से अलग होना चाहिए, तो देखो मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इमाम अहमद रज़ा का कलम जब नबी की अज़मत पे लिख चुका तो इमाम अहमद रज़ा का कलम अबू बकर की सदाकत पे उठ रहा है, और ताजदारे बरेली बरेली की सौदागिरान की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर कहता है, अस्दक़ुस सादिक़ी सैयदुल मुत्तक़ी, चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ी सैयदुल मुत्तक़ी, सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की अज़मत पे अब कलम उठाता है, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म के जाहो जलाल पर अब कलम उठाता है, तो बरेली का रज़ा कहता है, फ़ारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेज़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। अब इमाम अहमद रज़ा का कलम आगे बढ़ रहा है, इमाम अहमद रज़ा का इश्क़ आगे बढ़ रहा है, इमाम अहमद रज़ा की अक़ीदत आगे बढ़ रही है, इमाम अहमद रज़ा का कल्चर आगे बढ़ रहा है, इमाम अहमद रज़ा की तहजीब आगे बढ़ रही है। अब दामादे पैगम्बर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की अज़मत पे कलम उठाता है, और ताजदारे बरेली कहता है, यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा, यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अब इमाम अहमद रज़ा ने अबू बकर की सदाकत को पुकारा, उमर की अदालत को पुकारा, उस्मान की सखावत को पुकारा। अब इमाम अहमद रज़ा का कलम उठ रहा है, और दुनिया राफ़ज़ियत को ललकार के बोल रहा है, अली की तारीफ सुनना है तो बरेली के अहमद रज़ा से सुनो, अली का मकाम सुनना है तो नकी अली के शहजादे से सुनो, अली की शान सुनना है तो रज़ा अली के पोते से सुनो, अगर अली की तारीफ सुनना है हुज्जतुल इस्लाम के बाप से सुनो, अली की तारीफ सुनना है मुफ्ती आज़म के अब्बा से सुनो, अली की तारीफ सुनना है तो ताज शरिया के लकल दादा से सुनो। अब वो ताजदारे बरेली असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब अमीरुल मोमिनीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन इमामुल आदिलीन इमामुल अस्फ़िया वल अत्क़िया सैयदुना अली हैदर मुर्तज़ा की बारगाह में इमाम अहमद रज़ा कलम उठाते हैं और पुकार कर कहते हैं, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाबे फ़ज़ले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, मैं मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। अब इमाम अहमद रज़ा का कलम आगे बोला और पुकार कर कहा, या अली तेरी शान तो ये है, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हारून ने बरेली के अहमद रज़ा से कहा, ऐ अहमद रज़ा तूने नबी की नबुव्वत पे लिखा, तूने रसूल की रिसालत पे लिखा, तूने अबू बकर की सदाकत पे लिखा, तूने उमर की अदालत पे लिखा, तूने उस्मान की सखावत पे लिखा, तूने अली की तलवार पे लिखा, तूने अली की विलायत पे लिखा, तूने अली की शुजाअत पे लिखा, तूने अली की हिम्मत पे लिखा, तूने अली की ताकत पे लिखा। इमाम अहमद रज़ा अब बता नबी के शहजादों के बारे में, नबी के बेटों के बारे में, नबी के लाडलों के बारे में, नबी के बच्चों के बारे में, नबी की आंख के नूर के बारे में, फातिमा के जिगर के टुकड़े के बारे में, इमाम अहमद रज़ा तेरा क्या ख्याल है? अख्तर परवाज़ नईमी हिफाजत करना। इमाम अहमद रज़ा अब बता नबी के शहजादों के बारे में तेरा क्या ख्याल है? नबी के लाडलों के बारे में तेरा क्या ख्याल है? नबी के प्यारे बच्चों के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो ताजदारे बरेली बोला, अल्लामा हारून अकीदा सुनो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, या हसन या हुसैन। बोलो बोलो बोलो। आज हम बताएंगे राफजियों को कि अली की तारीफ कैसे होती है। इमाम अहमद रज़ा का कलम बोल रहा है, इमाम अहमद रज़ा की अकीदत बोल रही है, इमाम अहमद रज़ा का कल्चर बोल रहा है, इमाम अहमद रज़ा की तहजीब बोल रही है, इमाम अहमद रज़ा का तमद्दुन बोल रहा है। और पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रज़ा ने अब आगे इश्क के मैदान में कलम बढ़ाया। इमाम अहमद रज़ा ने इश्क के समंदर में अब गोता लगाया तो ताजदारे बरेली की धरती से पुकार कर कहता है माधूम न था साये शाहे सकलैन, माधूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। और से बोलो सुभान अल्लाह, और से बोलो भाई। ट्रेवल कम करो, मेरे दिमाग को चींची नहीं होना चाहिए, ट्रेवल कम करो। इमाम अहमद रज़ा ने कहा तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। अल्लामा हारून की सरपरस्ती में ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी ये बयान कर रहा है। इन राफजियों की पहली मुहर्रम से तकरीर सुनो, इनके पहले मुहर्रम के जलसे सुनो, इनके दूसरे मुहर्रम के जलसे सुनो। 40 दिन ये अपने सीने को कूटते हैं, इनके 40 दिन के जलसों को सुनो। सुबह में जलसा, दोपहर में जलसा, शाम में जलसा, रात में जलसा, दोपहर में जलसा, शाम में जलसा। अब मैं पूछना चाहता हूँ राफजियों के नौहे सुनने वालों, राफजियों का मातम देखने वालों, इन राफजियों से पूछो तुमने एक मुहर्रम से लेकर 40 मुहर्रम 40 दिन तक तुमने या हुसैन किया, या हुसैन तुमने किया, या अब्बास तुमने किया। अब मैं पूछना चाहता, तवज्जो करो अल्लामा हारून साहब, ये जुमला दुआओं के साथ तवज्जो फरमाइएगा, जरा दुआ फरमाइएगा। इन राफजियों की महफिलों को देखो, एक मुहर्रम में इन्होंने कहा या हुसैन, 2 मुहर्रम को इन्होंने कहा या हुसैन, तीसरे मुहर्रम से लेकर आशूरा तक कहा या हुसैन, 15 से लेकर 20 मुहर्रम तक कहा या हुसैन, चहल्लम तक कहा या हुसैन। पूरे 40 दिन या हुसैन कहते चले गए। लेकिन या हुसैन कहने वालों, या अब्बास कहने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ हजरत सैयदा फातिमा की शिकम पाक से पहले हुसैन पैदा हुए या हसन पैदा हुए? फातिमा की गोद में पहले हसन आए कि हुसैन आए? फातिमा का दूध पाक पहले हसन ने पिया या हुसैन ने पिया? फातिमा का प्यारा पहला बेटा इमाम हसन है या इमाम हुसैन? नबी की जुल्फों को पहले इमाम हसन ने पकड़ा या इमाम हुसैन? नबी के मुसल्ले पर पहले इमाम हसन गए या इमाम हुसैन? नबी के शोल्डर पर पहले इमाम हसन सवार हुआ या इमाम हुसैन? नबी की पुश्ते अनवर पर पहले हुसैन गए या हसन? तो तारीख बताती है, आमना का लाल कहता है अरे फातिमा की गोद में जो पहले आया वो इमाम हसन, जिसने फातिमा का दूध पहले पिया वो इमाम हसन, जो फातिमा का तरबियत याफ्ता पहले वो इमाम हसन, जो नबी के बाजू पे सवार हुआ वो इमाम हसन, जिसने नबी की पहले जुल्फों को पकड़ा वो इमाम हसन, जो नबी की पुश्ते अनवर पर पहले आया वो इमाम हसन, जिसको नबी ने सैयद का लक़ब पहले दिया वो इमाम हसन, जन्नती जवानों में जिसका नाम पहले आया वो इमाम हसन, अली का पहला बेटा इमाम हसन, जन्नती जवानों का पहले इमाम हसन। तो मेरे नबी ने फरमा दिया इमाम हसन पहले आया, हुसैन बाद में आया। हुसैन करने वालों, अगर तुम्हें फातिमा से मोहब्बत है तो या हसन भी कहो या हुसैन भी कहो। वही जवाब, अल्लाह अल्लाह, बात अकीदे की क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो अल्लामा हारून साहब, पहले हुसैन है या हसन? बोलो बोलो। सैयदा फातिमा के पहले बेटे इमाम हसन हैं, क्या बात है। दूसरे बेटे इमाम हुसैन। अब नोट करो,
जिसने फातिमा की गोद में पहले दूध नोश फरमाया वो इमामे, जोर से बोलो इमामे। आज 13 मुहर्रमुल हराम की तारीख हो गई। दिल पे हाथ रख के बताना अल्लामा तहफ्फुज़ साहब, मैं आप ही से पूछता हूँ, आपकी बस्ती में कितनी मर्तबा या हसन हुआ? क्या सुना आपने? बहुत कम तकरीरों में सुना होगा। आप बताओ, मैं राफजियों को तो बाद में बात करूंगा, पहले अपनों की बात करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। 12 मुहर्रम गुजर गए, कितनी मर्तबा या हसन किया आपने? क्या फातिमा का बेटा हुसैन ही है तन्हा? बोलो, क्या जन्नती जवानों का सरदार तन्हा इमाम हुसैन है? अरे सुन, जिसकी कुश्ती नबी कराए वो इमाम हसन है, और जिसकी कुश्ती जिब्राइल कराए वो इमाम हुसैन है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जवाब नहीं भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस, लेकिन अफसोस, अब शहादत बयान नहीं करूंगा, अकीदा ही क्लियर करूंगा, और अकीदा भी इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों की दुआओं का सदका लेकर करूंगा। मुझे जवाब दो, कितनी मर्तबा तुमने या हसन कहा? कितनी मर्तबा तुमने या हसन कहा? हदीस पेश करूं? तुमने तो या हुसैन अगर 99 बार कहा है तो 10 मर्तबा या हसन नहीं कहा है। लेकिन खुदा की कसम, नबी ने अपनी जिंदगी में या हसन भी कहा, नबी ने जिंदगी में या हुसैन भी कहा, फातिमा ने जिंदगी में या हसन भी कहा, फातिमा ने जिंदगी में या हुसैन भी कहा, अली ने जिंदगी में या हसन भी कहा, अली ने जिंदगी में या हुसैन भी कहा। आगे चलो, अबू बकर ने अपनी जिंदगी में या हसन भी कहा, या हुसैन भी कहा, हजरत उमर ने या हसन भी कहा, या हुसैन भी कहा, हजरत उस्मान ने या हसन भी कहा, या हुसैन भी कहा, हजरत जिब्राइल ने या हसन भी कहा, या हुसैन भी कहा, हजरत मीकाईल ने या हसन भी कहा, या हुसैन भी कहा। अरे नबी की हदीस ने या हसन भी कहा, या हुसैन भी कहा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही जवाब। फिर कहते हो राफजी हम पे हावी हो गए। क्यों हावी नहीं होंगे जब हम जिक्र ही नहीं करते? अल्लाह अल्लाह। बोलो, अब इससे भी ज्यादा मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। पहले आगोश सैयदा-ए कायनात में कौन आया? इमाम हसन। बोलो, फातिमा का जन्नती दूध किसने नौश फरमाया? पहले नबी के कांधों पर पहले कौन सवार हुआ? नबी की पुश्ती अनवर पर पहले कौन सवार हुआ? नबी की जुल्फों को पहले किसने पकड़ा? नबी मुसल्ले पर है, कौन आगे निकला? इमाम हसन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं जुमला दे रहा हूँ, अल्लामा तहफ्फुज़ साहब जुमले की हिफाजत करना। जो हजरत अली अब्बास का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो हजरत अली अब्बास का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो हजरत अली अब्बास का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो अली असगर का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो अली अकबर का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो ज़ैनुल आबिदीन का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो इमाम जाफर का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो इमाम बाकर का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो इमाम तकी का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो इमाम नकी का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो गौसे आजम का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो सिर्री सख्ती का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो जुनैद बगदादी का इमाम है वो इमाम हुसैन है। वो मारूफ किरखी का इमाम है वो इमाम हुसैन है। जो गरीब नवाज का इमाम है वो इमाम हुसैन है। दिल्ली के मखदूम का जो इमाम है वो इमाम हुसैन है। कि चौछा के अशरफ का जो इमाम है वो इमाम हुसैन है। मसौली वालों का जो इमाम है वो इमाम हुसैन है। दिलग्राम वालों का जो इमाम है वो इमाम हुसैन है। मस्जिद के इमामों का जो इमाम है वो इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन बता, सबका इमाम आप है, आपका इमाम कौन है? तो हुसैन ने कहा सबका इमाम मैं हूँ, और मेरा इमाम मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैज़ान इमाम हुसैन। नारे तकबीर।
कोई जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जवाब नहीं। ऐसा रद्द करूंगा इनकी नानी याद आ जाएंगी। क्या बात है। अभी तुम्हारा वास्ता पढ़ाई कहाँ है हमसे। सबका इमाम और हुसैन का इमाम कौन है? जोर से बोलो। हुसैन का इमाम, हुसैन का इमाम तो दुनिया का इमाम तो इमाम हुसैन है। मौलवियों का इमाम इमाम हुसैन, अली अब्बास का इमाम इमाम हुसैन, अली असगर का इमाम इमाम हुसैन, अली अकबर का इमाम इमाम हुसैन, वहीब इब्न अब्दुल्ला कल्बी का इमाम इमाम हुसैन, हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली का इमाम इमाम हुसैन, हजरत हजरत शहरबानो का इमाम इमाम हुसैन, हजरत उम्मे रुबाब का इमाम इमाम हुसैन, नन्नी सकीना का इमाम इमाम हुसैन, करबला वालों का इमाम इमाम हुसैन, तमाम इमामों का इमाम इमाम हुसैन। इमामुल अइम्मा, आप बता दो आपका इमाम कौन है? तो मेरे हुसैन ने तड़प के कहा, अरे आने वाली कयामत तक के लोगों का इमाम तो मैं हूँ और मेरा इमाम मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है। आला हजरत बोले, माधूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवाहगा थी जाते हसने, उस नूर के तमसील ने दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। क्या बात। एक अकीदा क्लियर, एक अकीदा क्लियर। अब अकीदे का दूसरा पहलू करबला। अरे इन पे तो साइन इंशाल्लाह आज हजरत हुसैन इब्ने अली के आलम तसव्वुर में हो जाएंगे। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो आज सुन लो, मूड में आ गया हूँ। अल्लामा हारून साहब, इसी का दूसरा जुज निकाल कर पेश करूं, इजाजत। आज के जमाने में एक होता है पीर, एक होता है मुरीद। क्या बात है। बोलो बोलो बोलो। आज के जमाने में एक होता है पीर, एक होता है मुरीद। मुरीद, अरे जो हाथ में हाथ देकर बैत कर ले वो मुरीद है, जिसके हाथ में दिया जाए वो पीर है। ऐसा जुमला के राफजियत की नानी मरेंगी, सुन्नियों का कलेजा ठंडा होगा। क्या बात है। वाह वाह। के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अली अकबर बता, करबला के मैदान में तेरा पीर कौन है? अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। अली असगर बता, वादी नैनवा कोहेज़ी हशम में आपका पीर कौन है? क्या बात है सैयदा सकीना बता, लबे दरिया साहिल फुरात में आपका पीर कौन है? करबला के 72 गाजियों, बताओ तुमने किसके हाथ पर मरने जीने की बैत की है? अली अकबर बताओ आपने किसके हाथ पर बैत की है? अली अकबर ने कहा मैंने बैत की है बाबा हुसैन के हाथ पे। परचमे हुसैनी के अलम बरदार अली अब्बास बता, आपने किसके हाथ पर बैत की है? फरमाते मैंने बैत की है करबला के मैदान में अपने बड़े भैया इमाम हुसैन के हाथ में। अली असगर के तायाजाद भाई कासिम नौजवा करबला के मैदान में आपने किसके हाथ पे बैत की है? यादगार हसन मुश्तबा हजरत कासिम ने कहा मैंने अगर बैत की है तो अपने चचा हुसैन के हाथ पर। अपने चचा, अब अहले स्टेज संभालना अपने आप को। अली अकबर, आपने बैत किसके हाथ पे की? अब मैं खिताबत के अंदाज में बोल रहा हूँ, तदरीस के अंदाज में समझा चुका, अब खिताबत के फन में बोल रहा हूँ। अली अकबर आपने बैत किस पे की? हजरत अली अकबर ने कहा करबला के मैदान में मैंने बैत की है अपने बाबा हजरत हुसैन इब्ने अली के हाथ पे। अली असगर ने कहा मैंने बैत की है करबला के मैदान में अपने बाबा जान हुसैन इब्ने अली के हाथ में। हजरत कासिम ने कहा मैंने बैत की है करबला के मैदान में अपने चचा हुसैन इब्ने अली के हाथ में। हजरत हमशबी है पैगंबर ने कहा मैंने बैत की है अपने बाबा जान हुसैन इब्ने अली के हाथ में। हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली ने कहा मैंने करबला के मैदान में बैत की है अपने आका हुसैन के हाथ पर।
हजरत हुर बिन यजीद रियाही ने कहा मैंने करबला के मैदान में बैत की है हुसैन इब्ने अली के हाथ में, एक ने बैत की हुसैन के हाथ में, दो ने बैत की हुसैन के हाथ में, 3 ने, 4 ने, 10 ने, 20 ने, 25, 30, 40, 50, 71, 72 ने बैत की हुसैन के हाथ में। तो पता ये चला करबला वालों का पीर हुसैन है, लेकिन हुसैन ये बता दे अरे करबला वालों का पीर तू है, फिर तेरा पीर कौन है? क्या बात, जोर से बोलो, क्या बात है, जिंदाबाद। ऐ मेरे आका बता दीजिए आपका पीर कौन है? ऐ मेरे दाता आप बता दीजिए आपका पीर कौन है? करबला वालों ने आपके हाथ में हाथ देकर बैत की है, फिर आपने किसके हाथ में बैत की है? तो मेरे हुसैन ने कहा अरे करबला वालों ने हाथ मेरे हाथ में दिया और मैंने अपना हाथ अपने बड़े भैया इमाम हसन के हाथ में दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई जवाब नहीं। अल्लाह, अब गौर कर। बोलो अब हुसैन का पीर कौन? इमाम हसन। बोलो 6 महीने तक बैत की है मेरे आका हुसैन ने अपने बड़े भैया इमाम हसन के हाथ। पूरी जिंदगी बैत रहे मेरे आका हुसैन अपने बड़े भैया इमाम हसन के हाथ में। लेकिन आज हम सुन्नी भी जिक्र नहीं करते, क्योंकि हम भी रटी पिटी बातें बयान करते हैं। हमें ज़रूरत क्या है गौर व खास करने की? हमें ज़रूरत क्या है जब काम ऐसे ही चल रहा है? लेकिन नहीं, अगर मद्दे मुकाबिल के सामने जाकर मुकाबला करना है तो उससे ज़्यादा तेज हथियार ले जाना पड़ेंगे। क्या बात है। अरे दुनिया का पीर इमाम हुसैन और हुसैन इब्ने अली का पीर फातिमा का पहला बेटा इमाम हसन है मुश्तबा। क्या बात है। अल्लाह, इसीलिए तो हम कहते हैं अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछे इमाम हुसैन के पीर का नाम बताओ तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अब मैं एक बात और क्लियर कर रहा हूं, इमाम हसन का चर्चा आज होता क्यों नहीं? क्यों नहीं होता नौजवानों? है कोई तुम में जो जवाब दे? बोलो नहीं, क्योंकि तुम्हें पढ़ने की तौफीक कहाँ है? तुम्हें तो हर काम सीखने का वक्त है, लेकिन इल्म सीखने का वक्त कहाँ है? लेकिन आओ मैं बता कर जा रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अगर आपके वालिद साहब ये कहें कि मेरे बेटा तुम अपने खानदान को इकट्ठा करके साथ लेकर चलना, और तुमने वो काम कर दिया, तो वालिद खुश होंगे या नाराज? जोर से बोलो, जोर से बोलो। खुश होंगे ना, क्योंकि जो बाप का वफादार होता है वही बाप की बात को मानता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हसन मुज्तबा राकिबे दोषे मुस्तफ़ा शहजादे गुलगू कबा, जब सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आगोश मोहब्बत में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा की आगोश तरबियत में इमाम हसन मुज्तबा मुस्तफ़ा की गोद अनवर में हैं। आका ने इमाम हसन को देखा, होठों से चूसा, आंखों से देखा, नजरों से पिलाया, और वहीं पर गैबदा पैगंबर ने फरमाया, उम्मत को सुनवाया। सुनवाने वाला इमाम हसन मुज्तबा है। मेरे आका ने फरमाया, जुमले पे हिफाजत करना, कि मेरा ये बेटा सैयद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ये? मेरा ये बेटा, जिसको नबी सैयद कहें, आज का फर्जी सैयद उसको ना माने
तो तेरे खून में कमी है। हुसैन कल हसन कल भी सैयद था, आज भी सैयद है, कल भी सैयद रहे। गौर करो, नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, फातिमा ये मेरा बेटा हसन मुसलमानों के 2 जमातों में, जोर से बोलो, मुसलमानों की 2 जमात में कंप्रोमाइज करा देगा, और जब कंप्रोमाइज कराया देगा तो मेरी हदीस पे अमल हो जाएगा, मेरा बेटा सैयद हो जाएगा। क्या बात है, आम कह रहा है ये। आमना के लाल हबीब परवरदिगार मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं। वो कौन सी 2 जमातें हैं? एक जमात हजरत अमीर माविया की है, क्या बात, एक जमात हजरत हसन इब्ने अली की है। इमाम हसन मुश्तबा ने अमीर माविया से कहा, अमीर माविया आओ, तुम मेरे नाना जान के साले हो। अमीर माविया आओ, हम अपनी तमाम हुकूमत तुम्हारे हवाले करते हैं, क्योंकि हमें ये गवारा है हमारा तख्तो ताज चला जाए, ये हमें गवारा है। नाना जान की हदीस झूठी हो जाए, ये हसन को गवारा नहीं। क्या बात है, अल्लाह। अब इन जालिम राफजियों से पूछो, नबी ने क्या कहा? मुसलमानों की। क्या कहा? तो नबी ने अमीर माविया की जमात को भी मुसलमान कहा, नबी ने इमाम हसन की जमात को भी मुसलमान कहा। बस हजरत इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह करा दी। जिस दिन से ये सुलह कराई उसी दिन से इन राफजियों ने, शियों ने हजरत इमाम हसन का चर्चा बंद कर दिया। अल्लाह, इन जालिम बदकिरदारों ने फातिमा के शहजादे का जिक्र करना बंद कर दिया, फातिमा के लाडले का जिक्र करना बंद कर दिया। लेकिन जालिम राफजियों, तुम क्या समझते हो तुम्हारे जिक्र करने से इमाम हसन का चर्चा बंद हो जाएगा? अरे जब तक आसमान का सूरज रहेगा इमाम हसन का चर्चा होता रहेगा। ये वजह थी कि इन राफजियों ने बंद किया। लेकिन अफसोस, हमारे स्टेजों से भी आज इमाम हसन का चर्चा नहीं होता। क्या जवाब दोगे क़यामत के मैदान में अगर रसूलुल्लाह ने आपसे पूछ लिया? क्या जवाब दोगे क़यामत के मैदान में सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अगर पूछ लिया? क्या जवाब दोगे सरदार औलिया सैयदना अली इब्ने मुर्तज़ा ने अगर पूछ लिया कि मेरे बेटे का जिक्र तुमने क्यों नहीं किया? तो क्या जवाब दोगे? अब मैं दूसरा पहलू बयान कर रहा हूँ। तुम ये मत समझो जन्नती जवानों के तन्हा इमाम हुसैन हैं। सरदार जन्नत तन्हा इमाम हुसैन नहीं है, बल्कि सरदार जन्नत एक तरफ इमाम हसन भी है और एक तरफ इमाम हुसैन भी है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का नाम जन्नत से आया है तो उनसे पहले इमाम हसन का नाम जन्नत से आया है। इमाम हुसैन के लिए अगर जन्नती लिबास आया है तो उनसे पहले इमाम हसन के लिए जन्नती लिबास आया है। अगर तो इमाम हुसैन के लिए मुस्तफ़ा ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए हज़रत जिब्राइल जन्नत से उनके लिए मेवा लाए हैं, तो इमाम हसन के लिए भी हज़रत जिब्राइल जन्नत से मेवा लाए हैं। अगर इमाम हुसैन ने नबी की जुल्फ़ों को पकड़ा है तो इमाम हसन ने भी नबी की जुल्फ़ों को पकड़ा है। अगर इमाम हुसैन नबी के कांधों पर सवार हुए हैं तो इमाम हसन भी नबी के कांधों पर सवार हुए हैं। अगर हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे का पहरा इमाम हुसैन ने दिया है तो इमाम हसन ने भी दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुसैन इब्ने अली ने नबी की शरीयत को करबला में बचाया है तो हज़रत इमाम हसन ने नबी की शरीयत को मदीना में बचाया है। अगर इमाम हुसैन ने अपने सर को कटाकर नाना जान की शरीयत को बचाया है तो इमाम हसन ने जहर का घूंट पीकर नबी की शरीयत को बचाया है। अगर इमाम हुसैन ने अपना खानदान कटाकर नबी की शरीयत को बचाया है तो इमाम हसन ने अपना जिगर टुकड़े टुकड़े कराकर नबी की शरीयत को बचाया है। और इमाम हसन ने कह दिया, अरे जो मेरे भैया को मुझसे जुदा करेगा वो मेरा नहीं। और हुसैन ने कह दिया, जो मेरे भैया को मुझसे जुदा करेगा वो मेरा नहीं। अब राफजियों फैसला करो तुम किसके हो? अब सुन्नी बोलेगा एक हाथ में परचमे हसन है, एक हाथ में परचमे हुसैन है। क्या बात, कोई जवाब नहीं। इसलिए बोलेंगे बरेली के आला मादूम न था,
साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन, जोर से बोलो, आधे से बने हसन, आधे से बने। अब आओ, एक अकीदा क्लियर, दूसरा अकीदा क्लियर कर रहा हूं। शहादत फिर कभी अल्लामा तहफ़्फ़ुज़ बुलाएंगे तो बयान करूंगा, क्योंकि आज करबला का जब महीना आता है तो हमारे नौजवान राफ़ज़ियों की बातें सुनते हैं, हमारे नौजवान शियों की बातें सुनते हैं, नतीजा हमारी जमात से वो दूर हो जाते हैं, रिजल्ट हमारे कब्ज़े से वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टेजों से हम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अगर अपना अकीदा क्लियर करें तो खुदा की कसम किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो सुन्नियों को बिगाड़ सके। आओ देखो, हज़रत अल्लामा हारून साहब, करबला जब बयान होता है तो बयान क्या होता है? हिजरी 61 जुमे का दिन, लबे दरिया, साहिल फुरात, वादी नैनवा, कोहे ज़ी हशम, इमाम हुसैन पहुँचे, यही ना। अब बयान क्या होता है? हजरत कासिम अरज़क के सामने गए, तलवार चलाई, टुकड़े किए, मारा, फाड़ा, आखिर में शहीद। किसका चर्चा? हजरत कासिम का। किसका चर्चा? हजरत। दूसरी शहादत अली अकबर, हम शबीह पैगंबर, जिनका चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे की तनवीर है, जिनका सीना मुस्तफ़ा के सीने की तस्वीर है, जिनका वजूद मुस्तफ़ा के वजूद का खुतबा है, जिनकी शान मुस्तफ़ा की अजमत की पहचान, मुस्तफ़ा की शान है, वो अली अकबर गए, तारिक से लड़े, तलहा तारिक से लड़े, अमरे तारिक से लड़े, काटा, पीटा, जहन्नम में भेजा, 3 दिन का भूखा प्यासा, जाँ बलब होकर जौहरे हैदरी दिखाकर करबला में शहीद हुए। यही सुना। तीसरी शहादत सैयदा सकीना ने कहा, चाचा जान, वी फील द थर्स्टी, वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय अंकल अली अब्बास इन फील्ड ऑफ करबला, माय अंकल अली अब्बास। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐ मेरे प्यारे चाचा अली अब्बास, क्या मेरा भैया नन्ना अली असगर यूं ही तड़प तड़प कर शहीद हो जाएगा? क्या चाचा जान हमें पानी के चंद कतरे नहीं पिलाओगे? चचा हो तो अली अब्बास जैसा, खूने हैदरी में उबाल आ गया। का प्यारी भतीजी जाने तमन्ना सकीना, मेरी नूरे नजर सकीना, मेरी महबूबे नजर सकीना, अगर तुझे नहरे फुरात का पानी पीना है तो तेरा चचा अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुझे पानी पिलाने को तैयार है। चचा हो तो अली अब्बास जैसा, चचा हो तो अली अब्बास जैसा। घोड़े को पकड़ा, इमाम हुसैन से कहा, भाईजान, आई वांट टू टेक द परमिशन फ्रॉम यू टू गो टू फील्ड ऑफ करबला टू टेक द वाटर फ्रॉम नहरे फुरात। My elder brother give me permission, my elder brother इमाम हुसैन। जोर से बोलो, जोर से। एक दाढ़ी वाला बोल रहा है तो अच्छी नहीं लग रही है, जोर से बोलो। हजरत अली अकबर ने कहा, अली अब्बास ने कहा, भाईजान, सैयदा सकीना मुझसे पानी की तलबगार है, मेरे भाईजान मुझे करबला जाकर जौहरे हैदरी दिखाकर नहरे फुरात से मुश्किज़ा भर के लाकर सैयदा सकीना अली असगर को पानी पिलाने की इजाज़त दे दो। इमाम आली मकाम ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था, ऐ मेरे भैया, ऐ मेरे भाईजान अली अब्बास, परचमे हुसैनी का अलम बरदार तुम हो।
ऐ मेरे भैया करबला के मैदान में मेरे एडवाइजर तुम हो। ऐ मेरे भाईजान जब मुझे कोई परेशानी आती है तो तसल्ली देने वाले करबला के मैदान में आप हो। ऐ मेरे भाईजान जब मेरे दिल को तकलीफ होती है तो सहारा देने वाले आप हो। कौन कह रहा है जन्नती जवानों का इमाम कह रहा है, कौन कह रहा है राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हम शबीए पैगंबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अपने भैया अली अब्बास से कहते हैं भाईजान, ऐ मेरे भाईजान अगर करबला में शहीद हो गए तो मेरा हुसैनी परचम कौन उठाएगा, कौन उठाएगा। ऐ मेरे भाईजान अगर जालिमों ने घेर कर शहीद कर दिया तो मेरे जख्मों पे मरहम कौन लगाएगा। इमाम अली अकबर ने कहा, इमाम अली अब्बास ने कहा मेरे भाईजान अब चाहे हालात कुछ भी हो मुझे नन्ही सकीना का प्यास से तड़पता हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। औनो मोहम्मद का बचपना तड़पता हुआ भाईजान मुझसे नहीं देखा जाता। 6 महीने के गैर मासूम अली असगर का बचपने में होठों का सूखा हुआ मुझे गला नहीं देखा जाता। मेरे भाईजान इमाम हुसैन करबला जाने की इजाजत दो। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आ गए, कहा भाईजान जाओ अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इमाम अली अब्बास ने अपने भैया इमाम हुसैन को आखिरी सलाम किया। अपनी भाभी जान हजरत शहरबानों के खेमे की तरफ इशारा करके सलाम किया। अपने नन्हे भतीजे अली असगर को अपनी छातियों से लगाया। अली अब्बास ने नन्ही सकीना के ऊपर अपना दस्ते शफकत रखा, का प्यारी भतीजी जा रहा हूं तेरे लिए पानी लेने। ऐ मेरी प्यारी भतीजी जा रहा हूं पानी लेने। ऐ मेरी प्यारी भतीजी तू मेरे लिए दुआ करना कि तेरा चचा शहीद होने से पहले पहले तुझे पानी तो पिला सके। अल्लाह। हजरत इमाम अली अब्बास ने अपने घोड़े को पकड़ा, घोड़े के पीठ पर सवार हुए। करबला के मैदान में आंधी तूफान की तरह इमाम अली अब्बास पहुंचे। 22,000 लश्करे जर्रार में कोराम हो गया, आ रहा है रोक लो। यजीदी फौज ने कहा हमारे साथ कौन आ रहा है ये, जिसके दौड़ने की अंदाज में अली ये मुर्तजा का अंदाज है, जिसके घोड़ा चलाने में जलाले हैदरे कर्रार है। कौन आ रहा है? हमारे साद ने कहा ये फातह खैबर का बेटा अली ये मुर्तजा का लाल अली अब्बास आ रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली अब्बास का घोड़ा आंधी तूफान की तरह करबला के मैदान में जा रहा है। कोहराम हो गया, रोक लो अली अब्बास के बाजुओं को रोको, रोको अली अकबर अब्बास के घोड़े को रोको, अब्बास के परचम को रोको, अब्बास के जाहो जलाल को रोको, अब्बास की तलवार को रोको, अब्बास के जवाब मर्दी को रोको, अब्बास के जोशी शहादत को। अली अब्बास का घोड़ा आंधी तूफान की तरह हवाओं से बातें करते हुआ जा रहा है। कोहराम हुआ, रोको। अली के लाडले ने ललकार के कहा जिसकी रगों में हैदरे कर्रार का खून है वो अली अब्बास आ रहा है, जिसकी रगों में खून हैदरे कर्रार है वो अली अब्बास आ रहा है।
अली अब्बास फाड़ते हुए चीरते हुए लाशों के अंबार लगाते हुए सरों की बारिश करते हुए नहरे फुरात के करीब पहुंच गए। हजरत अली अब्बास जब नहरे फुरात के करीब पहुंचे अपने घोड़े से उतरे। अली अब्बास ने घोड़े के उनको छोड़ दिया। अली अब्बास ने मुश्कीज़े को पानी से लगाया, मुश्कीज़े के अंदर पानी आ गया। अली अब्बास ने सोचा अगर मैं खेमे में जाकर पानी पीऊँगा तो ये पानी कम पड़ जाएगा, चलो मैं यहीं पर पानी पी लेता हूँ। ये पानी नन्ही सकीना के काम आएगा, ये पानी अली असगर के काम आएगा, ये पानी हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन के काम आएगा, ये पानी मेरे बड़े भैया इमाम हुसैन के काम आएगा, ये पानी मेरी भाभी जान हजरत सैयदा शहरबानों के काम आएगा। मुश्कीज़े को इमाम अली अब्बास ने भर लिया, अपने हाथों को नहरे फुरात में डाला। अली अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया, होठों के करीब ले गए, होठों के करीब ले गए। जैसे होठों के करीब ले गए, होठों से लगाया, अली अब्बास की आंखों में आंसू आ गए, अली अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अली अब्बास पानी पी ले, अली अब्बास पानी पी ले, तू भी तो 3 दिन का भूखा है। अली अब्बास पानी पी ले, तू भी तो 3 दिन का प्यासा है। अली अब्बास पानी पी ले। अली अब्बास ने जैसे होठों से पानी को लगाया तो पानी के अंदर नन्ही सकीना का सूखा तड़पता हुआ चेहरा याद आ गया। अली अब्बास के चुल्लू भर पानी में हजरत अली असगर का प्यास से तड़पना नजर आ गया। अली अब्बास का इमाम हुसैन का चेहरा नजर आने लगा। अली अब्बास ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ऐ मेरे मौला तू गवाह रहना। अली अब्बास, अली अब्बास, अली का बेटा अब्बास उस वक्त तक पानी नहीं पिएगा जब तक अपनी सकीना को पानी ना पिला देगा, उस वक्त तक पानी नहीं पिएगा जब तक के नन्हे अली असगर को पानी ना पिला देगा, उस वक्त तक पानी नहीं पिएगा जब तक कि अब्दुल्ला इब्ने हसन को पानी ना पिला देगा। है कोई आज का ऐसा चचा जो अली अब्बास की सुन्नत अदा कर सके, जो खुद भूखा रहकर अपनी भतीजी की प्यास बुझाने की सोचे, जो खुद प्यासा रहकर अपनी भाभी की प्यास बुझाने की सोचे? अगर ऐसा कोई चचा है तो अली अब्बास है, ऐसा कोई देवर है तो अली अब्बास है, ऐसा कोई भैया है तो अली अब्बास है, ऐसा कोई मामू है तो करबला में अली अब्बास है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली अब्बास ने अपने घोड़े से कहा ऐ मेरे वफादार घोड़े, ऐ मेरे प्यारे घोड़े, ऐ मेरे जानिसार घोड़े, नहरे फुरात में ले आया हूँ, तू तो पानी पी ले। तो घोड़े ने रोकर कहा ऐ अली अब्बास, जिसका इमाम प्यासा हो, जिसका इमाम प्यासा हो, जिसका ख़ानदान प्यासा हो, जिसका इमाम प्यासा हो, जिसकी सकीना प्यासी हो, जिसकी उम्मे रुबा प्यासी हो, जिसकी शहरबानो प्यासी हो, जिसका कासिम प्यासा शहीद हो गया, जिसका अली अकबर प्यासा शहीद हो गया, जिसका अली असगर शहीद हो रहा है, जिसकी सकीना प्यास से जा बलब है, जिसका इमाम इमाम हुसैन प्यास से जा बलब है, उसका घोड़ा पानी नहीं पिएगा। ऐ जालिम यजीदियो, इस घोड़े से पूछ लेते घोड़ा भी कितना वफादार है, घोड़ा भी कितना वफादार है, अपने इमाम की कैसी तस्वीर बन गया, अपने इमाम के लिए वफादार बन गया। घोड़े ने कहा ऐ इमाम अली अब्बास, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। चलो करबला के मैदान में चलो, चलो जल्दी नन्ही सकीना को पानी पिलाओ, चलो। मैं अहले बैत की तरफ अपने घोड़े ने कहा मेरे रुख को मोड़ दो। अली अब्बास ने घोड़े को मोड़ा, घोड़े की लगाम जा रही है, घोड़ा तेज रफ्तार जा रहा है। अली अब्बास का घोड़ा चल रहा है, आंधी से बातें करता जा रहा है, हवा से बातें करता जा रहा है, तूफान की ललकार को जाता जा रहा है। इमाम अली अब्बास का घोड़ा चला, अब चारों तरफ से हंगामा हो गया। रोको अली अब्बास के घोड़े को, रोको, रोको अली अब्बास की तलवार को, रोको, रोको अली अब्बास के मुश्कीज़े को, रोको, रोको अली अब्बास के पानी को, रोको। खेमे अहले बैत में पानी ना पहुंचने पाए। अब तीरों की बरसात हो रही है, चारों जानिब से तीर आ रहे हैं, ऊपर से तीर आ रहा है, नीचे से तीर आ रहा है, दाएं बाएं से तीर आ रहा है। एक तीर हजरत अली अब्बास के मुश्कीज़े में लगा, पानी बहना शुरू हो गया। एक जालिम ने तलवार मारी, अली अब्बास का बाजू कट गया। हजरत अली अब्बास ने मुश्कीज़े को दांतों से पकड़ा, बाएं हाथ से तलवार चला रहे हैं अली अब्बास। जालिम ने दूसरे ने तलवार मारी, अली अब्बास का दूसरा बाजू भी कट गया। अब मेरे इमाम ने कहा मेरे घोड़े, अब तेरी कुर्बानी का वक्त आ गया है, अब तेरी वफादारी का वक्त आ गया है, अब तेरी जानिसारी का वक्त आ गया है। ऐ मेरे घोड़े, पानी बहने से पहले खेमे में पहुंचा दे। घोड़े ने कहा ऐ मेरे इमाम, अगर तुम शहीद होगे तो मैं भी शहीद होऊंगा, तुम्हारे बगैर जिंदा रहना मेरे लिए मुहाल है। अब जालिमों के तीर आ रहे हैं, अली अब्बास का घोड़ा दौड़ रहा है, अली अब्बास खेमे में पानी लेकर जा रहे हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। अली अब्बास का कलेजा छलनी हो रहा है, अली अब्बास का शोल्डर छलनी हो रहा है, अली अब्बास का सीने मुबारक छलनी
तसल्ली हो रहा है। एक जालिम ने तीर मारा, अली अब्बास पुश्ते जब फरस से जमीन पर तशरीफ लाए, इमाम अली अब्बास जमीन पर तशरीफ लाए। इमाम अली अब्बास ने पुकार कर कहा, या अखाहु अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान खबर लीजिए। इमाम हुसैन के खेमे में आवाज पहुंची, मेरा इमाम अल्लाह अकबर की सदाएं लगाता हुआ करबला के मैदान में पहुंचा। अपने भैया इमाम अली अकबर को देखा, अली अब्बास को देखा, अपनी गोद में उठाया, अपनी दस्तारे मुबारक से अली अब्बास के चेहरे को साफ किया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, अली अब्बास से कहा, ऐ मेरे भैया अली अब्बास, अब बता मुझे मशवरा कौन देगा? ऐ मेरे भैया अली अब्बास, मेरे जख्मों पे मरहम कौन लगाएगा? ऐ अली अब्बास, अब मुझे तसल्ली कौन देगा? ऐ मेरे भैया अली अब्बास, अब मुझे सहारा कौन देगा? इतना मेरे हुसैन ने कहा। अली अब्बास ने आंखें खोली, कहा भाईजान चलो, नाना जान इंतजार में है, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए पहले जा रहा हूँ। अरे गुलाम पहले जाता है, आका बाद में आता है। ऐ मेरे भाई, अब मैं गुलाम बन के जा रहा हूँ, नाना जान के झुरमुट में तुम्हारा वेलकम करूँगा, नाना जान के झुरमुट में तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा। इतना कहा, हजरत अली अकबर के अब्बास की रूह पाक खफसे उनसरी से परवास कर गई। इमाम हुसैन ने कहा, हे मेरे मौला मुझ पर रहम फरमा, मेरे ख़ानदान पे रहम फरमा, मेरे बच्चों पर रहम फरमा। इमाम अली मकाम ने कहा, हे मेरे मौला तू हुसैन को सब्र की तौफीक अता फरमा। करबला के साहिल पर वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र रजा को हुसैन। क्या बात है। आओ अब वो अकीदा क्लियर करूं। अल्लामा हारून साहब, आप दारुल उलूम गरीब नवाज के सीनियर उस्ताद हैं, दुआ दे दीजिएगा। आपके इदारे का नाम भी उस बाबरकत नाम से, जो भारत का ख्वाजा भी है, हिंद का राजा भी है। क्या बात है। आपसे पूछेगा करबला में यही शहीद हुए, तो आप कहोगे हाँ। तकरीर का आखिरी पॉइंट और अकीदा क्लियर। कभी आपने सुना करबला में अबू बकर भी शहीद हुए? बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा बोलो, तुम में से कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखेगा? बोलो बाबा, बोलो। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि यजीद से हम नफरत करते हैं। यजीद से क्या करते हैं? अल्लामा हारून साहब, सरप्रस्ती चाहूंगा इस जुमले पर। कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखेगा, लेकिन घर घर में हुसैन है, घर घर में। आप समझ गए ना? जिस नाम वाले से मोहब्बत होगी तो उसके नाम से भी मोहब्बत होगी। हजरत अली, अली का एक दोस्त है। क्या बात है। अली का एक वफादार है, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। अली का वफादार है, अली का हमराज है, अली का दोस्त है, अली का साथी है, जिसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अली ने कहा, ये राफजी, ये शिया अबू बकर को गाली देते हैं, लेकिन हजरत अली क्या कहते, उठाओ किताबें। हजरत अली ने कहा, ऐ अबू बकर, जब आपका इंतकाल होगा तो आपके नाम की बरकत मैं अपने बच्चों में छोड़ के जाऊंगा। क्या बात है। जिंदाबाद। जोर से बोलो, कोई जवाब नहीं। जोर से बोलो। आपने सुना है? क्या बात है। इस गांव में सुना ये बात जो बता रहा हूं? अल्लामा तहफ्फुज़ साहब बताओ, इस गांव में सुना? नहीं सुना। हजरत अली ने कहा, अबू बकर जब जाओगे
तो मेरा एक बेटा पैदा होगा जो उम्मुल बनीन से पैदा होगा। उस बच्चे का नाम ना मैं हसन रखूंगा ना हुसैन रखूंगा, मुझे तुमसे प्यार है, अपने बच्चे का नाम अबू बकर रखूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कोई जवाब नहीं। उस बच्चे का नाम क्या रखूंगा? अबू बकर। क्या रखूंगा? अबू बकर। तो ये राफजी नहीं बयान करेंगे कि करबला में अबू बकर भी शहीद हुए। क्या बात है। करबला में अगर हुसैन शहीद हुए हैं तो करबला में अबू बकर भी शहीद हुए हैं। ये अबू बकर हजरत अली के बेटे हैं। जोर से बोलो, किसके बेटे? किसके बेटे? अली के बेटे। एक नाम कंप्लीट। अब दूसरा नाम, कांटे की तरह चुभता है दुश्मन के जिगर में। क्या बात है। कांटे की तरह चुभता है दुश्मन के जिगर में। अख्तर परवाज हैबत है इतनी आज भी एक नामे उमर में। क्या बात है। हैबत है इतनी आज भी नामे उमर एक में। नामे उमर में। हजरत अली ने अपने एक बेटे का नाम उमर इब्ने अली रखा। जोर से बोलो, क्या रखा? उमर। हम में कोई आज नाम यजीद नहीं रखता क्योंकि यजीद से हमें नफरत है, हमें अबू बकर से मोहब्बत है, तो बच्चों के नाम अबू बकर रखते हैं। हमें उमर से प्यार है इसलिए बच्चे का नाम उमर रखते हैं। हमें हसन से प्यार है इसलिए बच्चे का नाम हसन रखते हैं। हमें हुसैन से प्यार है इसलिए बच्चे का नाम हुसैन रखते हैं। हमें अब्बास से प्यार है इसलिए बच्चे का नाम अब्बास रखते हैं। हमें सकीना से मोहब्बत है इसलिए अपनी बेटियों का नाम सकीना रखते हैं। हमें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत है इसलिए अपने बच्चों का नाम फातिमा ज़हरा रखते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? तो करबला में ये बयान नहीं करेंगे कि अबू बकर भी शहीद हुए। करबला में ये भी बयान नहीं करेंगे हजरत उमर शहीद हुए। अगर अली का बेटा अली अब्बास शहीद हुआ तो अली का एक बेटा अबू बकर भी शहीद हुआ। क्या बात। अली का एक बेटा उमर भी शहीद हुआ और अली का एक बेटा उस्मान भी शहीद हुआ। सुभान अल्लाह। अब बोलो, मेरे नबी के यार कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। और अली ने इन तीनों के नाम अपने बच्चों के नाम रख के बता दिया, अबू बकर भी जन्नती, और जो अबू बकर नाम रख के अबू बकर की मोहब्बत में मर जाए वो मरने वाला भी जन्नती। जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई जवाब नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीनों सहाबा पे नाम रखा है हजरत अली ने। क्या बात। अब ये आज का राफजी और आज का नीम राफजी, ये दोनों जलते हैं अबू बकर से। अरे अबू बकर ना होते तो कुरान हम तक कौन पहुंचाता? उमर ना होते तो काबे में नमाजें कौन पढ़वाता? उस्मान ना होते तो मदीना के आने वाले मुहाजिरों की ये कुआं कौन देता? अली ना होते तो खैबर को फतेह कौन करता? क्या बात है। और हसन ना होते तो मुसल्ला इमामत कौन संभालता? और हुसैन ना होते तो डूबते हुए इस्लाम को करबला में कौन बचाता? इसीलिए हम कहते हैं दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है। इस कौम के बच्चे हों मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। कलमे तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत हुसैन। तेरी कुर्बानी ने ज़िंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। अब बोलो, अली का कौन कौन बेटा करबला में शहीद हुआ? एक इमाम हुसैन, एक अली अब्बास, एक अबू बकर इब्ने अली, एक उमर इब्ने अली, एक उस्मान इब्ने अली। ये करबला में शहीद हुए। आज का जलसा
राफजियों के मुंह पे तमाचा, अहले सुन्नत की शान। फरमाते हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान, मादूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवागा थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुबारकबाद।